dim dim tanana nadi dani dim tadi yana dim tanadere na tananum num tanadere na tadare tani dim dim tanana nadi dani dim tadi yana dim tanadere na 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 dim
ओम शांति। कितनी अच्छी वर्ल्ड है उसकी, बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने बताई। सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? ओम शांति। तो बाबा ने आज जो परिवार के बारे में बोला वो बहुत अच्छा लगा कि एक तो जो ये बोला कि परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। तो ये एक बार अगर ये दिमाग में आ जाए, ध्यान में आ जाए, तो उसी समय जितने भी वो स्ट्रगल है वो सारे खत्म ही हो जाए। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी है। बाबा ने बहुत अच्छा टर्म यूज किया, ये सक्सेसफुल स्टेज है। तो ये भी हाँ काफी जी। हम्म, हाँ, वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहते हैं आज की बुल्ली में और कौन सी बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं, चाहे क्वेश्चंस के फॉर्म में, चाहे बाबा की ब्लेसिंग के फॉर्म में? बाबा ने कहा कि बाप का भी आप में निश्चय है तब अपना बनाया है। बहुत ही गहरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है, कब काम आता है ये? वो जब हम हताश हो जाते हैं ना इस जर्नी में चलते चलते और विजय नहीं मिलती, तब याद दिलाना है कि हम तो सफल हुए पड़े हैं, बाबा ने तो पहले ही देख लिया है, निश्चय है बाबा का हमें। तो फिर उठ जाते हैं ये लाइन सुन के। हाँ जी, तो इसमें कोई ऐड करना चाहेगा कि इस बात की डेप्थ में हम कैसे जा सकते हैं, इस बात का स्वमान या नशा हमें कैसे चढ़े कि भगवान ने हमारे ऊपर निश्चय किया है? ये कितनी बड़ी बात है। इतनी सारी बातें जो बाबा बताते रहते हैं कि सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं पता है। तो वो बातें अगर याद रहे, जैसे कि आत्मा परमात्मा का परिचय, या फिर जो रूहानी सर्विस हम कर सकते हैं जो बाबा ने हमें समझाया है, वो किसी को भी नहीं पता है। तो ये जब तक बाबा ने हमें चुना नहीं, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं उसमें से कोटों में से कोई हमें बाबा ने चुन के निकाला है, हम पर भरोसा करके हम पर अपना प्रोजेक्ट में मददगार बनाया है। तो ये तो बाबा ने ही किया है। इसमें हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी कोई किसी को हायर करता है तो कितने सारे राउंड होते हैं आजकल, मतलब एलिमिनेशन भी लोगों की हो जाती है, और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इनके साथ इंटरव्यू, उनके साथ इंटरव्यू, तो कितनी करोड़ों आत्माओं को एलिमिनेट किया गया होगा, तब बाबा ने आप सबको फाइनल किया। इट्स अ बिग थिंग। तो फिर वो गाना है ना, जाने क्या देखा मुझमें। तभी आज बाबा बिल्कुल ने सही एक गाना है बहुत वो सुंदर जो तो। ये हाँ जी सोनिया बहन। जी दीदी। हाँ जी, ज्वाइन तभी बाबा ने जैसे ये कहा ना कि हम साधारण आत्मा नहीं है, परमात्मा स्वमानधारी आत्माएं हैं। तो ये भी बहुत नशे की बात है। अगर अपने ऊपर जो निश्चय है, अपने नशे में ही रहे, अपने स्वमान में भी रहे, तो हम बहुत कुछ आगे हम गेन कर सकते हैं। और जो सबसे पहली लाइन थी ना, वो बहुत बहुत ही टचिंग वाली थी कि समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे थे ना, कि जैसा बाप वैसा बाबा की नजर भी ऐसा है कि मेरा एक एक बच्चा समर्थ बच्चा है, स्वमानधारी बच्चा है। तो बाबा ने उसी के अकॉर्डिंग ही आगे सारी मुरली चलाई कि जैसा बाप वैसे बच्चे, कि चारों चीजों का बाप को भी नशा है तो बच्चों को भी नशा रहे ना, स्वयं पर भी, ड्रामा पर, परिवार पर, हर एक चीज पर। जी ओम शांति। कई बार बाबा ऐसे भी कहते हैं कि मतलब बाबा का विजन कितना बेहद का से देखने में अच्छा लगता है कि बाप दादा सारी दुनिया में चक्कर लगा रहे थे, तो बाप दादा ने देखा कि जैसे कि राजनीतिज्ञ हैं वो कुर्सी के चक्कर में बिजी हैं, साइंटिस्ट हैं वो अणु परमाणु की गहराई में जाने में या इन्वेंशन करने में बिजी हैं। ऐसे सब लोग अलग 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 तरीके से बिजी हैं, कोई पैसे कमाने में बिजी है, कोई पावर को एक्यूमुलेट करने में बिजी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी लगन कुछ और है, तो उसे हम बिजी होना नहीं कह सकते, लगन कह सकते हैं।
तो हमारी लगन क्या है आज की मुरली के अकॉर्डिंग? प्रभु पसंद बनना। वैसे तो बने हैं तभी उन्होंने चूज किया है, लेकिन जो एक बाबा ने कहा कि चेक करो कि मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। तो ये हम अगर अपना चेक करें तो वो जो लक्ष्य और लक्षण का डिफरेंस दिखाई देगा। तो वो हाँ जी। और ये अगर हम फर्स्ट लाइन को देख ले मुरली को, तो हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। तो एक एक लाइन एक एक बात मुरली की कितनी इम्पोर्टेंट है। बाबा के मन में अगर हम उतरते जाएं कि बाबा कैसे सोच रहे हैं, बाबा क्या देख रहे हैं। कई बार सेम शब्द होते हैं लेकिन उनका बोलने का बाबा का तरीका काफ़ी अलग होता है। ऐसे ही स्वमन के बारे में आज काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो कोई शेयर करना आज चाहेगा? एक और जी, एक और नशे की बात है कि बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि बच्चे ही विजयी होते हैं। और उसके बाद दूसरा कि नशा की सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके ऊपर भी बाबा ने काफी वो कहा कि सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज ही प्राप्त है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ब्राह्मण जीवन में सफलता ही गले का हार है। हम है ही सफलता स्वरूप आत्माएं। जो सफलता स्वरूप होंगे तो उसके आगे कोई कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे बाबा ने मतलब सफलता के ऊपर और निश्चय के ऊपर भी बहुत नशा चढ़ाया। ये भी हम अगर याद रखें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, ओम शांति। कुछ सामान के लिए आप जो कह रहे हैं, बाबा ने कहा पतंग और परवाने, निश्चय बुद्धि, परमात्मा समानधारी, अच्छा, समर्थ। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कई बार जैसे कहते हैं कि निश्चय अगर हमें है किसी भी स्पिरिचुअलिटी के तरीके से या बाबा में, और बाबा ने कहा और हमने वो बिना प्रश्न किए मान लिया और कर लिया, तब भी हमें सफलता मिल जाती है। लेकिन कई बार बाबा इस बात पे भी जोर देते हैं कि वो कैसे हो रही है चीज़, वो विधि क्या है, वो समझना से भी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि राइट अप्रोच क्या है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं बाबा के पास नहीं जाएं और हम आत्मा ही इतनी समर्थ है कि वो जब हम राइट वे से करेंगे तो वो हो जाएगी। आप नहीं नहीं ये नहीं कहना चाह रहे नहीं नहीं नहीं, इसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि बाबा ने कहा कि आग पे चलने से कुछ नहीं होगा, तुम आग पे चल लो। तो हमने मान लिया और हम चल दिए और हम जले भी नहीं, हम सेफ हो गए। ये भी एक तरीका है, ये भी निश्चय होता है। और खास तौर से बाबा कहते हैं कि जो माताएं होती हैं वो ये फॉलो करती हैं और पास भी होती हैं। दूसरा तरीका ये है कि बाबा ने कई मुरलियां इस पे चलाई हैं कि आग में चलना कैसे है और तुम चलोगे तो कैसे नहीं जलोगे, वो भी फॉलो हम कर लेते हैं, वो तो भी हम नहीं जलते। तो दोनों में से राइट अप्रोच क्या है? तो दोनों ही राइट है बाबा कह रहे थे, बट पहला वाला बेटर है। अगर बाबा ने कहा और हमने मान लिया तो वो तब सही हो गया। तो हमारी निश्चय बुद्धि की फर्क है। बाकी तो फिर वो तो जो बुद्धि लगाकर कि हाँ बाबा ने जैसे कहा उसको सीख कर उसके बाद करा और इम्प्लीमेंट किया, तो वो तो फिर दुनिया वाली आत्माएं भी करती हैं जो रिद्धि सिद्धि दिखाती हैं। लेकिन जो बाबा ने कहा और हमने माना और उसको एक्सेप्ट करके वो चीज सफल हुई, हम एक्सपेरिमेंट में सफल हुए, तो वो निश्चय बुद्धि रहेगा। भाई जी, हमें ऐसा लग रहा है जो दिल वाले होंगे ना वो पहली बात मानेंगे कि बाबा ने कहा ना हुआ ही पड़ा है। जो दिमाग वाले होंगे वो फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढते रहेंगे ना उसके बीच में। कि पहली बात ज्यादा राइट है कि बाबा दिल वाला, दिल बाबा ने कहा है ना तो हुआ ही पड़ा है। बाबा ने कहा कि सतयुग आएगा तो हम कहाँ क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, हुआ ही पड़ा है। हमें तो अपने ऊपर ध्यान देना है ना। तो तभी बाबा निश्चय फाउंडेशन ही बाबा ने कहा कि निश्चय ही है ना। जी, हमें ऐसा लग रहा था। ओम शांति। और कोई थॉट किसी का कुछ ऐड करना चाहते हैं? दूसरे ये वाले होता में है अप्रोच हमें लगता है। ओम शांति। निश्चय बुद्धि रहना जिसमें मेहनत भी कम पड़ेगी और बाबा का डिसीजन हमारे ऊपर इतना सही है कि हमें भी उसका आदर करना चाहिए और हम उस पे चलेंगे
तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इजी हो जाएगा काम, और इजीली होता भी है। ये देखा है, जब भी हम निश्चय से और बाबा को साथ लेकर चलते हैं, वो कामों का पता भी नहीं चलता है, इजी हो जाता है इजीली। चाहे कितना भी सामने कितना भी बड़ा काम आया हुआ हो जाता है। तो फिर बाद में सोचते भी इंसान कि हमें कैसे हो गया ये, हम तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतनी जल्दी और इतने आराम से हो जाएगा। तो एक्चुअली इससे अनुभवी हो जाता है इंसान इजी स्टेप्स से। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने इसमें एक्चुअली बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और उसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो दोनों बातें सेम ही हैं, वो अलग है ही नहीं। पहली बात तो ये है। बाबा ने इसको डिफाइन किया है अव्यक्त मुरलियों में ही, कि बाप में निश्चय अर्थात बाप के द्वारा बताए गए हर महावाक्य में निश्चय, उनके द्वारा बताई गई हर युक्ति में निश्चय। तो बाबा में निश्चय कोई ये वैसा वाला निश्चय नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा या हो रहा है। ये ज्ञान युक्त निश्चय है, जैसे कि कल था ज्ञान युक्त शुभ भावना। और इस पे बहुत सारी मुरलियां चली हैं कि सिर्फ स्नेह वाली आत्मा कहाँ कहाँ फेल हो सकती हैं। ये थोड़ा हार्ड ट्रूथ है टू एक्सेप्ट समटाइम्स, लेकिन ज्ञान और स्नेह का बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान युक्त अगर स्नेह नहीं है तो वो आत्माएं कहाँ कहाँ कमजोर हो जाती हैं। तो ज्ञान बहुत डेप्थ वाली बातें हैं सारी ये। तो इसलिए बाबा जो हर एक बात बता रहे हैं, उन सारी बातों पे हमारा निश्चय, एक एक बात को समझा है कि स्वमान भी कैसे काम करते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा कि स्वमान में रहने से हर कार्य सफल हो जाता है। तो इसका कोई आप एक्सपीरियंस या एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे कोई? एक्चुअली इतने क्वेश्चन आप सोचते होंगे, इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? वो इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बाकी तो हमने सब पढ़ लिया है, रिपीट तो हम कर ही सकते हैं इजीली। और हम समझने की कोशिश करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि बाबा जो कह रहे हैं वो एक्चुअली कैसे होता है, कैसे हो रहा है, और हम लोग लाइफ में कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे पहले भी बताया था कि एक समान जो बाबा कहते हैं, मैं समाधान स्वरूप हूँ। तो ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब भी कोई समस्या मेरे पास, मतलब हमें पता है कि वो समस्या डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं, और अगर हम उस समान में स्थित होकर कि इसका तो समाधान मिलना ही, मतलब सुनने से पहले ही कि मैं समाधान स्वरूप हूँ और इसका आंसर आता है, तो वो 200% टाइम, एवरी टाइम इट हैज प्रूव्ड राइट कि कभी भी मेरे से हमको ऊपर नहीं जाना पड़ा है। इट हैज रिजॉल्व्ड एट माय लेवल। तो वो 100% टाइम काम करता है। बिल्कुल। और जब ऐसा हर बार होने लगता है ना, तो हर बार वो इस सोमान की क्वालिटी और निश्चय की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जैसे आज की मॉडलिंग में बाबा ने यूज किया है टर्म निश्चय में, विजय में परसेंटेज है तो इसका मतलब निश्चय में भी परसेंटेज है। तो ये इक्वेशंस हैं, ये भी एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि अगर हर बार हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं निश्चय में कमी है, चाहे वो स्वयं में ही निश्चय की कमी क्यों ना हो। और ये काफी एक लाइन जो बाबा ने ये भी बोली कि ऐसे नहीं, कैसे नहीं, ऐसे करना है। तो वो एक लाइन की हमेशा अगर हमें ये याद रहे कि हम वो क्वेश्चन पूछने की जगह हम ऐसे करेंगे तो अपने आप सोल्यूशन सामने आता है। बिल्कुल। और 100% आता है। और निश्चय अगर रखेंगे और निश्चय रखते हैं तो ऐसे हो जाता है, अगर भूल भी हम गए हो इस बात को कि बाबा से हमने कहा कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, ये बुद्धि में रखेंगे और 100% होता है और हर समाधान से तरीके से होता है। और हैरानी भी हो जाती है कि कैसे हुआ, जिस चीज का मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, मेरे पास कोई समाधान ही नहीं था, फिर भी मैंने बाबा पे भरोसा किया, फिर भी बाबा ने कैसे चमत्कारी तरीके से इस काम को पूरा करवाया, कर ही लिया। और उसमें मेरी 1% की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। अगर हम निश्चय रखेंगे, ये मैंने देखा है 100%। और इतना जबरदस्त, इतना बड़ा काम, यहाँ एक मेगा प्रोजेक्ट जिसके लिए जरूरी है कि इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी, पर्सनल होना ही होना है, लेकिन जब बाबा पे निश्चय रखा 100% हो गया। तो ऐसे तो बड़े काम की जगह अगर हम छोटे छोटे काम भी देखें तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हम
दिमाग में भी नहीं जाता है कि बाबा को बोलें और ये करें, लेकिन वो जब हो जाता है तब ऐसा लगता है कि ये तो मतलब हमारी सोच में भी नहीं था कि ये इस तरह हो सकता है। अगर टाइम हो तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि हमारे हम लोग 4 ही लोग रहते हैं, तो बेटी छोटी है, तो एक सुबह मेरा जब यहाँ पे सेंटर स्टार्ट हो रहा था, तो सैटरडे संडे यहाँ पे युगल का और बेटे का क्लास रहता है, तो वो था कि अगर हम सेंटर जाएंगे तो वो क्लास नहीं जा पाएंगे। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि सैटरडे संडे हमको सेंटर जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेटी सोती रहेगी और वो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, तो मेरे को ही रुकना है। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन उस दिन, जिस दिन पहला दिन था, 6:30 पे, एंड इट हैज नेवर हैपेंड, 6:30 पे आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, लेकिन तब भी आई वाज जस्ट सेइंग कि नहीं मेरे को जाना है, एंड इट वाज जस्ट लाइक कि नहीं नहीं हाँ तुमको रुकना है, वी आर गोइंग। तो उस दिन 6:30 बजे हम केवल इन लोग को उठाने गए कि चलो तुम लोग का टाइम हो गया है जाने का, जाओ। एंड उन लोग के साथ ही वो बेटी भी उठ गई, और उसने मतलब आज तक कभी अपने आप नहीं उठी, अपने आप ही उठ के गुड मॉर्निंग, और वो उठ के उन लोग के साथ गई बैडमिंटन के लिए, और हम सेंटर गए। तो इट वाज सो अमेजिंग कि मतलब आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरे को नहीं जाना है, लेकिन वो बाबा कैसे कराता है, इट्स रियली अमेजिंग। बिल्कुल, संकल्प कैसे कैसे काम करते हैं, कई बार तो मैजिक जैसा लगता है। मैजिक बहुत जबरदस्त। और साइंस साइंस जब कई बार हम कहते हैं कि वाइब्रेशन का या संकल्पों का साइंस है, तो इसका मतलब ये है कि बार बार वो रिपीट करने पे सेम रिजल्ट आता है। वो ऐसा ऐसा नहीं है कि बाई चांस कोई चीज़ें हो रही हैं। एवरी टाइम यू गेट द सेम रिजल्ट और द बेटर रिजल्ट। तो बाबा ने उस परिवार का भी कहा कि जो परिवार के निश्चय में पास है वो सब में पास है। तो ऐसा कैसे? इसके बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? किसी भी मुरली से कोई बात याद आ रही है? वाई परिवार का निश्चय सो इम्पोर्टेंट, ब्राह्मण परिवार। जैसा इसमें बाबा ने बोला कि 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, तो मतलब जो आत्माएं आसपास हैं उनके साथ ही हमको पूरा बिताना है। तो अगर इस संगम युग में हम उनके साथ पास हो रहे हैं, उनके साथ संस्कार रास मिला पा रहे हैं, तो शायद 21 जन्म सारे ही बेड़ा पार रहेगा। इसके लिए कि अगर परिवार में पास किया तो हर चीज में पास है, क्योंकि जब वो परिवार आता है तो सारे टेस्ट हो जाते हैं। मतलब वॉटेवर हम जो भी धारणाएं हैं, जो भी निश्चय है, वो सारे के सारे अगर हम परिवार के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं तो वो सारे टेस्ट हो जाते हैं, वो सारे प्रूव करने पड़ते हैं। इट कैन नॉट बी कि हम यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, बाहर कुछ और कर सकते हैं। तो वो हो रहा है, इसका मतलब हम सबके साथ कर रहे हैं। अगर हम, ऐसा होता है ना कि स्ट्रेंजर्स के साथ वी कैन बी वेरी नाइस, बट जो हमारे साथ रह रहे हैं उनके साथ हमारे ट्रू कलर्स बाहर रहते हैं। तो अगर हम उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, वो हमसे संतुष्ट हैं, तो बाहर वाले तो हो ही जाते हैं, उनको तो कर ही लेते हैं, क्योंकि उनके साथ इतना कार्मिक अकाउंट नहीं होता है, तो वो जल्दी सेटल हो ही जाता है। बिल्कुल। इसमें बाबा ने नथिंग न्यू की बात भी आज की है ड्रामा के निश्चय में। ड्रामा का निश्चय कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कई बार कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि हमें लगता है ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन हमारी गलती की वजह से हमने अपनी लाइफ इज ए मैस। तो उस टाइम लगता है कि ड्रामा तो अच्छा है, लेकिन मैंने ही गड़बड़ कर ली कुछ। तो फिर हम क्या करें, कैसे ठीक करें? बाबा को सौंप देना है, बाबा ही इसका सारा समाधान करेंगे। अगर हमें निश्चय है तो करेंगे, जरूर करेंगे, 100% का। सिर्फ पेशेंस की बात है, जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। हाँ, लेकिन कुछ और ऐसी कठिन बात, ऐसी कठिन ये वो भी समाधान के रूप में हमारे सामने परफेक्ट होकर और करके बाबा दिखाता है। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जब हम बाबा पे छोड़ देते हैं, बाबा कैसे करें पता नहीं, आप ही इसका, किसी को बोल भी नहीं सकेंगे, किसी को ये काम दे भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये किसको बोल सकेंगे, कैसे बोलेंगे। हमारा काम है, हमारी जिम्मेवारी है, हमने करना है, ये हमारी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन फिर भी धारणा के मुताबिक हमें लगता है हमें ये करना नहीं है, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए करना है। पारिवारिक या सामाजिक एस्पेक्ट देखते हुए वी हैव टू गेट इन्वॉल्वमेंट, हमारा ही काम है। फिर भी
आप ही को सोचना है बाबा, आपको ही सोचना है कैसे समाधान निकालोगे ये आपका। और समाधान ऐसा सामने आ जाता है, इतना खतरनाक काम, और फिर वो हो गया और हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमारा कुछ भी नहीं इसमें आया, और फिर भी काम हमारा हो गया। हाँ, नहीं, कोई डिफिकल्ट बात आती है तो हो जाता ही है, लेकिन जैसे अभी ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि पहले कभी ऐसे सोचा नहीं था इतना, लेकिन गिल्ट एक कितना बड़ा नेगेटिव और ड्रेन करने वाला एनर्जी का इमोशन है। कई बार लाइफ में कुछ आत्माएं ऐसा कर लेती हैं, उनसे हो जाता है, बहुत जबरदस्त गिल्ट होता है कि हमने अपने लाइफ में ऐसा क्यों किया। उस गिल्ट को ओवरकम करना ज्ञान से नहीं हो पाता इतना आसानी से, तो कैसे करेंगे? बाबा को लिख के दे देना, बाबा ये गलती हमसे हो गई, इसका समाधान अब हम कैसे करें, आप ही हमें उसमें दे दो कुछ समाधान, दे दो कुछ, कोई राय, कोई ऐसा, ताकि हमारे ये गिल्ट भी ठीक हो जाए और गिल्टी कॉन्शियसनेस भी हमारी खत्म हो जाए। और आपका कोई ऐसा हमारे ऊपर गुस्सा या और हमारे अंदर दुख की फीलिंग कभी न ये आए, ये भी आपने ही मिटाना है, ये भी आपने ही क्लियर करना है, और हमारा ये दुख भी आपने ही दूर करना है, जो हमसे गलती हो गई इसको भी आपने माफ भी करना है और समाधान भी करना है। इस परेशानी से सारा बाबा पे ही छोड़ दो, बिल्कुल। बिल्कुल ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने ऐसा होता एक है ना भाई जी कि ये जो ब्राह्मण जीवन है ये कोई 2-4 दिन का जीवन नहीं है हमारा। एक बहुत लंबी जर्नी पे हम चलते आ रहे हैं और ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग से हमने सब कुछ बिल्कुल सही किया है, जैसा बाबा ने बताया हमसे वैसा ही हुआ है। बहुत बार गलतियाँ हुई हैं, बहुत बार गिरे, चढ़े, ये सब चलता रहा। तो ऑब्वियसली गिल्ट कॉन्शियस तो होते ही थे तब कि अरे बाबा ने कहा था ऐसे नहीं करना और ऐसे हो गया। तो बहुत बार लगता था पता नहीं भगवान ने चूज़ करके, बाबा आपने गलती तो नहीं कर दी मुझे चूज़ करके, मैं ऐसा कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ग्रेजुअली ये रियलाइज़ हुआ कि ये ड्रामा बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। ना तो बाबा की चॉइस में गलती हो सकती है, जैसे बाबा ने कहा ना बाप पे निश्चय है, और ना ही हमारे रोल में कोई गलती है। अगर हमसे गलतियां हो रही हैं, ना चाहते हुए भी, पूरा अटेंशन देते हुए भी अगर हमसे ऐसी गलतियां हो रही हैं जिससे हमें गिल्ट आ रहा है, तो इट मीन्स कि मुझे उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि आगे मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ। क्योंकि गिल्ट कॉन्शियस लेके हम बैठ नहीं सकते हैं। और फिर हाँ, जो एक हमेशा हम प्रैक्टिसेस में करती रहती हूँ कि धर्मराज के रूप में बाबा के पास जाती हूँ और अपनी जो भी बात होती है शेयर करती हूँ, और उसके बाद भी मुझसे वो गलतियां रिपीट होती रहती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। यहाँ पे लेकिन हाँ फिर अब हाँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ वैसी वाली गलतियों की बात नहीं कर रहे कि जो हम जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर हैं और हमारे किसी डिसीजन की वजह से कुछ फैमिलीज बिल्कुल ही तहस नहस हो गई। फॉर एग्जांपल, हमने डेलिबरेटली नहीं किया, लेकिन हमारी थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से या हमने पूरा ध्यान नहीं दे पाए, किसी सपोज 4-5 लोगों की डेथ हो गई हमारे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की वजह से, ब्राह्मण जीवन में ही। ब्राह्मण जीवन में। हाँ, तो तो वो गिल्ट उस ऑब्वियसली तरह ना का हम वो गिल्ट उस तरह का नहीं है कि हम गलती की है, विकारों के वश कुछ नहीं किया है, लेकिन जस्ट कि मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है बड़ा बड़ा, जो कि लाइफ टाइम का गिल्ट है। ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे भी ज्ञान तो काम यही करता है ना कि अगर ड्रामा परफेक्ट बना हुआ है, मैं तो नहीं चाहती थी ऐसा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा डिसीजन लिया गया, तो ऑब्वियसली ड्रामा में ये फिक्स भी था, और साथ में जरूर इससे कोई बड़ा हिसाब भी चुकता हुआ हो सकता है ना उन आत्माओं के साथ। कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट हमारा क्लियर हुआ हो सकता है जिसको इसी तरीके से होना था। तो उनके प्रति शुभ भावनाएं रख के, जो भी अगर हमारी वजह से डेथ हुई है या उनकी लाइफ तहस नहस हुई है, तो हम उनकी फिर मनसा सेवा कर सकते हैं, तो हमारा वो गिल्ट भी जाएगा। बट हाँ, मैं गलत तो उस टाइम पे भी नहीं हो सकती हूँ, वो डिसीजन भी रॉन्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट ऐसे ही क्लियर होना था। इसको अब 30 सेकंड में ऐसे भी समझ लेते हैं, एक केस स्टडी के तौर पे। सपोज हम किसी बैंक में हैं और हम इस कैपेसिटी में हैं कि हम किसी का लोन सैंक्शन कर सकते हैं,
और हमें पता है कि वो बंदा बहुत नीड में है और हम चाहते तो कर सकते थे थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जाके, लेकिन वैसा हमने नहीं किया, चाहे हम बहुत बिजी थे या किसी भी कारण से, या हमारे ऊपर भी प्रेशर था उस तरह का ना करने का। बाद में हमें पता चला कि उस फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, और समवेयर डीप इनसाइड वी नो कि हाँ मेरा रोल इसमें इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ है। भाई जी, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा ये सेंटेंस इसलिए यूज करता है कि ड्रामा कल्याणकारी है कि बच्चे गिल्ट में ना जाएं, लेकिन उसके गलती करके जैसे पुरुषार्थ में नहीं ड्रामा कल्याणकारी यूज करना है। अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो उस गलती इन द सेंस कि ये ऐसा ही समझ लीजिए कि किसी डिसीजन की वजह से किसी को लॉस हो गया, तो आप गिल्ट में ना चले जाएं, उस जगह है आपको ड्रामा कल्याणकारी ही यूज करना है। पुरुषार्थ में आप गलतियां कर रहे हैं तब नहीं यूज करना कि ड्रामा कल्याणकारी है। पर गिल्ट कॉशियस रहना गलत बात है, ये नहीं करना है, क्योंकि जाके बाबा भी हमें कहते हैं साइंस और साइलेंस। साइंस वाले तो बनाते रहेंगे बॉम्ब्स, हाँ, तो साइलेंस वाले देखते रहेंगे इसको, इस ड्रामा को कैसे चलना है। साइंस वालों ने बॉम्ब्स बनाए, या अभी भी देख लीजिए इंडिया कितने एयरक्राफ्ट्स या आर्मी की सुविधाएं इतनी ज्यादा, तो इसका मतलब हुआ कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर होने के लिए हो भी जाए, उस वक्त भी हम कैसे सोचेंगे कि गिल्टी कॉज हमने गलत किया। ये ड्रामा में शायद ऐसा ही नियुक्त था, ऐसा ही होना था। अगर आप उस वक्त जाके ध्यान थोड़ा सा भी, या जो भी पर्सन था वो ध्यान थोड़ा सा दे देता, नहीं ये नीडफुल है, ध्यान आपका चला जाता। शायद ड्रामा में इस तरह का नहीं था, क्योंकि बाबा को भी पता था कि आप ज्ञान में हो, आप ये गलती नहीं करोगे, इसलिए आपका ध्यान उस तरफ देने नहीं दिया कि आप इतने इस चीज में डीप हो जाओ कि ये बंदा नीडफुल है और मेरे को इसकी मदद करनी ही करनी चाहिए। शायद आप बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा भी दिल में आ जाता आपके, लेकिन बाबा ने वो आने नहीं दिया। इस तरीके से लेना है, ये बाबा ने आने नहीं दिया। इसलिए जाके इसको अगर फिर भी दिल में ऐसा है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ऐसा कि हम और फिर ज्ञान में चल रहे हैं, इसमें जाके बाबा को ही एक लेटर लिख के सारी बात, और अपनी गिल्टी कॉन्शियसनेस भी, कि मेरे को गिल्ट हो रहा है, मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, आप मुझे इसमें से निकालो। बाबा, शायद आपका ड्रामा का रोल था क्या? क्यों नहीं मेरे को आपने उस वक्त चेतावनी दी कि मेरा अटेंशन उधर की तरफ जाए, और मैं एक उस आत्मा को एक सपोर्टर के रूप में प्रस्तुत होता। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपकी मर्जी यही थी? तो अब आपकी मर्जी अगर थी ये, तो मेरे को इस गिल्ट में से निकालो, मेरे को इसमें ऐसा कुछ, और या कुछ ऐसा सामने ले आओ ड्रामा का, ऐसा कुछ चाहिए ताकि मुझे फील हो जाए कि मैं गिल्टी कॉशियस, मैंने, मेरा कोई गिल्ट नहीं है इसमें। खुद ही बाबा ऐसा कोई सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाएगी सामने, जिससे पता लगेगा रियली वाकई बाबा को बताकर, बाबा को इस तरह का सौंप कर मेरे सामने आ गया, ये ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सजेशन से आपकी शुभ भावना भी पहुंचेगी ऐसी आत्माओं तक। ऐसा भी लगता है कि शुभ भावना की शक्ति भी इसमें काम कर सकती है। ठीक है, अभी 3 क्योंकि मिनट्स कितनी है। जगह हमने देखा है ना कि एक बंदा कितनी सारी उम्र गिल्ट में रहा, बाद में जाके उसको पता चला कुछ और ही बात थी जिस वजह से ये हुआ, और मैं तो सारी उम्र इतने साल मैंने अपने वेस्ट किए इस गिल्ट में, मेरे को ये करना ही नहीं चाहिए था। काश में ज्यादा उधर की तरफ, मैं तो इस चीज से दूर भाग रहा था, उनकी तरफ भी जाने से मेरे कदम डरते थे। तो आज सामने आया कि बात कुछ और ही थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं। ओम शांति। शायद